रुक जाओ, ये कहानी इतनी अद्भुत है कि तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। जब एक निर्दोष लड़की पर 10 गुंडों ने जानलेवा हमला किया तो हजारों सांप अचानक कहीं से आ गए और गुंडों पर टूट पड़े। लेकिन असली चमत्कार यह था कि वो सांप महादेव के नाग थे। देखो कैसे भोलेनाथ के नागों ने अपने भक्त की रक्षा की। असम के जंगलों में स्थित नागपुर गांव में मीरा नाम की एक 16 साल की लड़की रहती थी जो बचपन से ही सांपों से बिल्कुल नहीं डरती थी। जबकि गांव के सभी लोग सांपों से बहुत डरते थे और उन्हें मार देते थे, लेकिन मीरा हमेशा सांपों को बचाती थी और कहती थी ये महादेव के नाग हैं, इन्हें मारना पाप है। उसकी दादी ने उसे बचपन से सिखाया था कि सांप भोलेनाथ के सबसे प्रिय प्राणी हैं और जो सांपों की रक्षा करता है महादेव उसकी रक्षा करते हैं। मीरा रोज सुबह शिव मंदिर जाती थी और शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी और अगर रास्ते में कोई सांप मिल जाता तो वो उसे भी दूध पिलाती थी। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में रमेश नाम का एक बदमाश आया जो शहर से भागकर आया था। क्योंकि उस पर कई केस थे, उसने गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया और अपने 10 गुंडों के साथ लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूलने लगा। रमेश की नजर मीरा पर पड़ी और उसने मीरा को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने मीरा से शादी की मांग की, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया। मैं तुम जैसे बदमाश से कभी शादी नहीं करूंगी। रमेश को बहुत गुस्सा आया और उसने धमकी दी, मीरा तू मेरी बात नहीं मानी, अब तेरे अच्छे दिन खत्म। मीरा बिल्कुल नहीं डरी क्योंकि उसे महादेव पर पूरा भरोसा था। एक दिन शाम को मीरा जंगल से फूल तोड़कर मंदिर के लिए ला रही थी। तभी रमेश और उसके 10 गुंडे उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। रमेश ने क्रूरता से कहा, आज तुझे सबक सिखाऊंगा कि मेरी बात नहीं मानने का क्या नतीजा होता है। मीरा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत की और बोली, तुम गलत कर रहे हो, महादेव तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रमेश ने हंसकर कहा, कौन महादेव, दिखा मुझे अपने महादेव को। और उसने अपने गुंडों को इशारा किया कि मीरा को पकड़ो। गुंडे आगे बढ़े और मीरा को घेर लिया। मीरा ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई, हे भोलेनाथ, हे नागराज, मुझे बचाओ, ओम नमः शिवाय। और जैसे ही उसने ये बोला, अचानक एक अद्भुत चीज हुई। जंगल की झाड़ियों से, पेड़ों से, जमीन के बिलों से हर तरफ से सैकड़ों सांप निकलने लगे। छोटे सांप, बड़े सांप, काले सांप, नाग, करैत, कोबरा, हर तरह के सांप अचानक आ गए और वो सभी मीरा की तरफ आने लगे। रमेश और उसके गुंडे घबरा गए और चीखने लगे, ये क्या हो रहा है, इतने सांप कहां से आ गए। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि सांप मीरा को कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए, जैसे वो मीरा की रक्षा कर रहे हों। एक विशाल काला नाग जो करीब 15 फीट लंबा था, वो मीरा के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया और रमेश की तरफ फुफकारने लगा। उस नाग की आंखें इतनी खतरनाक थीं कि देखने से ही डर लगता था। रमेश घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दूसरे सांपों ने रमेश और उसके गुंडों को घेर लिया। अब सैकड़ों सांप उन 10 गुंडों के चारों तरफ थे और सब फुफकार रहे थे। एक गुंडे ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक कोबरा ने उसके पैर पर काट लिया। वो चीखता हुआ गिर गया, बचाओ, सांप ने काट लिया। दूसरे गुंडे ने लाठी उठाकर सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन 5 से 6 सांपों ने उस पर हमला कर दिया और उसे भी काट लिया। रमेश अब डर से कांप रहा था और रोते हुए बोला, मीरा मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, इन सांपों को हटाओ। मीरा ने शांत आवाज में कहा, मैं इन सांपों को नहीं बुलाई, ये महादेव ने भेजे हैं, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। तभी अचानक आसमान में बादल गरजे और एक दिव्य आवाज गूंजी, रमेश, तूने मेरी भक्त को सताया, जो मेरे नागों की रक्षा करती है, मेरे नाग उसकी रक्षा करते हैं। अब तुझे मेरे नागों का कहर देखना होगा। और उस विशाल काले नाग की आंखें लाल हो गई और वो तेजी से रमेश की तरफ बढ़ा। रमेश चीखा, माफ करो महादेव, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। नाग ने रमेश को नहीं काटा, लेकिन उसके चारों तरफ इतनी तेजी से घूमा कि रमेश चक्कर खाकर गिर गया। फिर बाकी सांपों ने भी सभी गुंडों को घेर लिया और उन्हें जमीन पर लिटा दिया। वो सब डर से रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। तभी वो विशाल नाग मीरा के पास आया और उसने अपना फन मीरा के सिर के ऊपर फैला दिया, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। मीरा ने हाथ जोड़कर नाग को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद नागराज, आपने मेरी रक्षा की। नाग ने एक बार फुफकार कर जवाब दिया, जैसे वो कह रहा हो, तुमने हमेशा हमारी रक्षा की, अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर अचानक सभी सांप वापस जंगल में चले गए, जैसे कोई सेना वापस जा रही हो। लेकिन 4 से 5 सांप रमेश और उसके गुंडों के पास रुके रहे और उन्हें घूरते रहे। गांव वालों ने जब शोर सुना तो सब दौड़े आए और देखा कि रमेश और उसके गुंडे जमीन पर पड़े हैं और कुछ सांप उनके पास बैठे हैं। मीरा बिल्कुल सुरक्षित खड़ी है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह महादेव का चमत्कार है, उन्होंने अपने नागों को भेजकर मीरा को बचाया। रमेश और उसके 2 गुंडे जिन्हें सांप ने काटा था, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अजीब बात है, सांप ने काटा तो है, लेकिन जहर बिल्कुल नहीं गया, यह कैसे हो सकता है।
बाकी गुंडे इतने डर गए थे कि उन्होंने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और कहा, हम अब कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। रमेश ठीक होने के बाद मीरा के पास आया और पैर छूकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। आज मैंने देखा कि सच में भगवान होते हैं। उसने गांव छोड़ दिया और कहा जाता है कि वो किसी आश्रम में चला गया। मीरा उस दिन के बाद और भी ज्यादा सांपों की सेवा करने लगी। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा नाग मंदिर बनाया जहां वो रोज दूध चढ़ाती थी। और अजीब बात यह थी कि रोज 2 से 3 सांप वहां आते थे और दूध पीकर चले जाते थे। गांव वालों ने भी सांपों को मारना बंद कर दिया और अब वो सांपों को महादेव का रूप मानकर उनकी रक्षा करते हैं। आज भी उस जंगल में वो जगह है जहां सैकड़ों सांप आए थे और लोग कहते हैं कि अगर कोई मुसीबत में वहां ओम नमः शिवाय बोले तो आज भी सांप मदद के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी महादेव के नागों द्वारा भक्त की रक्षा की अद्भुत कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय नागराज लिखें। शेयर करें ताकि सब जानें कि जो सांपों की रक्षा करता है महादेव और उनके नाग उसकी रक्षा करते हैं। और कभी भी सांपों को मत मारो क्योंकि वो भोलेनाथ के प्रिय हैं। जय महाकाल।